Welcome back students with question number 2. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने ही रन स्कोर किए हैं. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दी सेम. क्या ये तीनों सेम है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. ओके, जिस प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट में किया था आपने, अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर. ओके, जब अपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे देन वी विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर 6, then 8, after then 10, again 10, next 15 3 time है, so we will write 15 3 time. Okay, next is 50, then 80, then 100 and then 122. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने सेट कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find the mean. What is the formula to find the mean? The mean equal to sum of observations. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या है? रन्स. सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन टू से टोटल प्लेयर्स. कितने प्लेयर्स हैं? तो 11 प्लेयर्स के ये रन्स है. नंबर ऑफ प्लेयर्स. ओके, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे? जो सम ऑफ रन्स है इन सबको आप क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे. ठीक है, जब इन सबको अपने टोटल करेंगे तो इस फॉर्म में राइट करेंगे 6 + 8 + 10 + 10 + 15. हाउ मेनी टाइप 15? 1 2 3. देन राइट 15 3 टाइम. ओके, 15 + 15 + 15. Okay, 3 time. Next we will have 50. Write 50 + 80 + 100 + 120 and divided by 11. Number of players are 11. जब इनका आपने टोटल करेंगे तो अपने आंसर मिलेगा अपने को 429 डिवाइडेड बाय 11. ओके, इनका टोटल कर लेंगे अपने और इनका टोटल करने पर अपने को आंसर मिलेगा 429 डिवाइडेड बाय 11. अब 429 को 11 से अपने डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 39. ओके, 39 अपने पास आंसर आ जाएगा. दैट इज़ द मीन ऑफ द गिवन डेटा. आंसर अपने पास क्या आ गया मीन का? मीन इक्वल टू 39. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन. मीडियन मैंने आपको 2 टाइम बताए थे. जब नंबर जो ऑब्जर्वेशन अगर इवन गिवन है तो आप फॉर्मूला राइट करते हो n/2 आइटम. ठीक है, और अगर आपको ऑब्जर्वेशन जो है ओड में गिवन है, यानी कि ओड में टू से अब 11 पेयर्स के ये आपको रन्स गिवन है तो ये ओड नंबर है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला राइट करोगे n+1/2 आइटम. क्लियर? n रेफर्स टू 11. n मीन टू से जितने आपको ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको काउंट कर लो. 11 + 1/2 आइटम. ओके, 11 + 1 मीन टू से 12/2 = 6 आइटम. मीन टू से अपने को क्या करना है? 6 आइटम की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप 6 नंबर यहाँ पे फाइंड कर लो. काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. 6 इज 15. देन द मीडियन विल बी मीडियन इक्वल टू 6 आइटम और 6 आइटम की वैल्यू क्या है आपके पास? 50. देन द मीडियन विल बी 50. Okay,
Mean is given here 39 and median we will get 15. Now we have find to mode. आपको क्या फाइंड करना है? मोड. मोड क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू. अब हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू के आप यहाँ पे देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. ये तो 1 टाइम है, ये 2 टाइम है. ठीक है, 10 क्या है? 2 टाइम. 15 3 टाइम और कोई भी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो 15 क्या है? हाईएस्ट मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज़ 15. देन द मोड विल बी, मोड क्या होगा? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू इज इक्वल टू 15. अब आप ये देखो आंसर चेक करो. 39 मीन का आंसर आ रहा है, मीडियन का आपके पास कितना आ रहा है? 15 एंड जो मोड है उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 50. ओके, अब अपने ये कह सकते हैं मीन, मोड एंड मीडियन. मीन, मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम. ये तीनों ही क्या डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है. और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर. एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट किलोग्राम में मेज़र किया हुआ और उनका वेट क्या है? कंटिन्यूसली ये अपने को दे रखा है डेटा. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. आपको मोड एंड मीडियन फाइंड करना है. मोड क्या होती है? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू. एंड मीडियन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है. यहाँ पे ओड नंबर है, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला n+1/2 आइटम. ओके, नेक्स्ट इज गिवन इज देयर मोर देन वन मोड. अब आपको चेक करना है जब आप मोड फाइंड करोगे क्या 2 से ज़्यादा मोड आ रहे हैं, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहे हैं, या 3 आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है क्या 1 से ज़्यादा मोड आ रहा है. ठीक है, इज देयर मोर देन वन मोड. क्या एक मोड से ज़्यादा मोड आ रहा है? तो आप ये अपने आप ट्राई करोगे ये क्वेश्चन. थर्ड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा. ये आपको डेटा गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द मोड एंड मीडियन. जैसे ये अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में किया है, सेम एज है, तो इसमें आपको मोड एंड मीडियन फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट इज टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा. जो मोड क्या होता है? हमेशा एक ही नंबर होता है डेटा में, तो ये क्या है? ट्रू है. ठीक है, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. यानी कि जो डेटा में से ही एक नंबर होता है जो अपने पास मोड आंसर आता है. क्लियर है? नेक्स्ट, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. क्या जो मीन आता है वो नंबर जो डेटा में नंबर्स गिवन होते हैं कि उसी में से आता है? वो नहीं आता, क्योंकि अपने पहले ये जो ऑब्जर्वेशन दी होती है इनका सम करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, फिर अपने पास आंसर आए. लास्ट क्वेश्चन में इसमें हमने किया था तो 39 आ रहा था अपने मीन. ठीक है, तो 39 इसमें नहीं है. ये कोई एसेंशियल नहीं है कि जो मीन आता है वो उसी डेटा में से ही एक नंबर होता है. ये रॉन्ग है. द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. जो मीडियन होता है वो भी डेटा में से ही आता है. आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हो और उसी में से ही आप मिड वैल्यू को पिक करते हो. दैट विल बी मीडियन. इट इज़ ट्रू. Next is given the data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has mean 9. अब इनका मीन क्या है? 9 है. तो इसको फाइंड करने के लिए, अपने मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फाइंड करके अपने आंसर फाइंड करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये इसका 9 का मीन है, मीन इसका 9 है या नहीं है. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 3.2. वी हैव completed here 3.2. You have to do yourself question number 3 and 4. If you have any problem regarding to this exercise, you can ask me. Okay, thank you.